क्या राजनीति में सिर्फ गाली देने से प्रमोशन मिलता है या फिर वफादारी के तराजू में किसका पलड़ा भारी है, यह राहुल गांधी तय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम कांग्रेस के उस कोल्ड वॉर की बात करेंगे जो बंद कमरों से निकलकर अब गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। एक तरफ है पवन खेड़ा जो शब्दों के बाण चलाने में माहिर है और दूसरी तरफ है सुप्रिया श्रीनेत जिन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को एक नई धार दी है। खबर गर्म है कि राज्यसभा की एक खाली सीट में इन दोनों दिग्गजों के बीच दरार पैदा हो गई है। आइए जानते हैं क्या है सोनिया गांधी की उस गुप्त चिट्ठी का राज। पहले बात करते हैं पवन खेड़ा की। यह वो नाम है जो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के सबसे भरोसेमंद सिपाही हुआ करते थे। राजनीति की बारीकियां उन्होंने जमीन से सीखी है। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत है, एक तेज तर्रार पत्रकार से नेता बने। 2019 में चुनाव हारने के बाद उन्हें कांग्रेस के आईटी सेल की कमान मिली। इन दोनों में एक होड़ सी मची रहती है, कौन प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा अभद्र और व्यक्तिगत तरीके से घेर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में माना जाता है कि राहुल गांधी को खुश करने का यही सबसे छोटा रास्ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 240 पर रुकी तो सुप्रिया श्रीनेत को लगा कि उन्होंने मैदान मार लिया है। आपको वो वीडियो याद होगा जिसमें वो बड़े टसन के साथ कांग्रेस ऑफिस में एंट्री लेती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हाल ही के राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की हार ने उनके सोशल मीडिया कैंपेन की हवा निकाल दी है। हाल ही में एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन को जिस तरह से सुप्रिया ने डिफेंड किया, उससे वो पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा में तो रही, लेकिन क्या इससे इन्हें राज्यसभा मिलेगी? शायद नहीं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। केसी वेणुगोपाल रविवार रात चुपचाप सोनिया गांधी की एक चिट्ठी लेकर चेन्नई पहुंचते हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही है। कांग्रेस के पास अपने दम पर सीटें जीतने के लिए विधायक नहीं है। उन्हें डीएमके के 16 एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत है। चर्चा है कि कांग्रेस ने स्टालिन के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्हें अब तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद नहीं चाहिए, बस एक राज्यसभा सीट चाहिए। और उस सीट के लिए जो नाम लिफाफे में है वो सुप्रिया का नहीं, पवन खेड़ा का है। आखिर सुप्रिया क्यों पिछड़ी? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, गंभीरता। सुप्रिया श्रीनेत पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत हमलों पर ध्यान देती है, जबकि पवन खेड़ा टीवी डिबेट्स और स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों पर पार्टी का पक्ष अधिक तार्किक तरीके से रखते हैं। दूसरा, अनुभव। पवन खेड़ा का राजनीतिक अनुभव पुराना है, जबकि सुप्रिया अभी भी एक एक्टिविस्ट की तरह व्यवहार करती है। तीसरा, वोटों का जुगाड़। कांग्रेस को राज्यसभा में ऐसे लोग चाहिए जो संसद में सरकार को घेर सके, न कि सिर्फ ट्विटर पर ट्रोल कर सके। जैसे ही पवन खेड़ा का नाम आगे आया, सुप्रिया श्रीनेत के खेमे में सन्नाटा पसक गया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि तपस्या में कमी रह गई। क्या राहुल गांधी को खुश करने के लिए उन्हें और भी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस में अब केवल वही टिकेगा जो शोर कम और काम ज्यादा करेगा? दोस्तों, राजनीति बहुत बेरहम होती है। आज जो राहुल गांधी के सबसे करीबी है, कल वो हाशिए पर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या पवन खेड़ा राज्यसभा के लिए सही उम्मीदवार है या सुप्रिया श्रीनेत के साथ नाइंसाफी हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।